हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर 2.0। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग फिजिक्स में बेसिक फिजिक्स मात्रक तथा मापन को कंप्लीट कर चुके हैं और इसको जस्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन गति। सबसे पहले दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोशन का मतलब होता क्या है। सपोज डैट आप इस पॉइंट पर खड़े हो और आपने कुछ दूरी के बाद यहाँ पॉइंट बी पर आ गए। आप जानते हो दोस्त, आपकी स्थिति क्या हो गई, आपकी फेज क्या हो गई। आप इस पॉइंट पर खड़े थे और आप यहाँ चले गए। तो मतलब ये होता है कि समय के साथ किसी व्यक्ति वस्तु के स्थिति में, मतलब स्थान में, स्थिति में, उसके फेज में जो डिफरेंस होता है, जो परिवर्तन आता है, उसी को गति कहा जाता है। अगर मैं दोस्त बात करूं तो मैं इस गति को आपके डेली लाइफ से भी जोड़ सकता हूं। सपोज दैट गति दोस्त गति क्या है। अगर आप फिजिकल कंडीशन, इसको फिजिक्स का ये टर्म गति है, अगर आप चाहो तो इसे केमिकल फॉर्मेशन में भी लेकर जा सकते हो और केमिकल फेज में भी लेकर जा सकते हैं। सपोज दैट दोस्त 10 वर्ष की एज है मेरा, मान लो कि आपका एज या मेरा एज 10 साल है। 10 साल के एज में हम लोगों ने क्या किया दोस्त, मान लो कि एक से लेकर 9th क्लास तक A to Z मैथमेटिक्स हम लोगों ने क्या किया दोस्त, कवर किया। लेकिन जैसे ही मैं 12th क्लास में आया, पूरे 12th क्लास के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्या किया हम लोगों ने, कंप्लीट किया। तो कुछ ना कुछ तो राहत आई, मतलब आपके फेज में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो दोस्त इस भौतिक पदार्थ के साथ, इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ ये मत समझिए कि आप भी स्थिर हो। मतलब दुनिया की हर चीज़ अपने आप में क्या है, गतिशील है। दुनिया के हर चीज़ में, अगर दुनिया के हर वस्तु, व्यक्ति, कौन, हर चीज़ अपने आप में क्या है, एक ग्रेविटेशन के अंदर है, तो मोशन कर ही रहा होगा। कहने का मतलब ये, दुनिया की किसी भी वस्तु या व्यक्ति में अगर समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, गति कहते हैं। अब हम लोग बांटेंगे गति के प्रकार। तो गति के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले चीज़ तो गति को हम लोग 2 वर्गों में बांट लेंगे। एक दिशा के आधार पर अगर मैं गति की बात करूं तो 2 दिशा होगी, एक विमीय गति और 2 नंबर होगा दोस्त 2 विमीय गति। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु केवल और केवल एक ही दिशा में गमन कर रहा हो तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, एक विमीय गति। जैसे मान लो कि एक लड़का यहाँ से सीधी सरल रेखा में चलते हुए t बराबर 5 सेकेंड पर पॉइंट बी पर आया, तो इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे, जो एक ही दिशा में जा रहा है, एक विमीय गति। और द्विमीय गति का मतलब होता है दोस्त कि ऐसी गति जिसमें उस व्यक्ति का जो निर्देशांक है 2 अक्षों के साथ चेंज हो, उस व्यक्ति का जो पोजीशन है 2 अक्षों के साथ चेंज हो। जैसे मैं दोस्त मान लेता हूँ ये x एक्सिस और y एक्सिस, कोई बंदा यहाँ से चल रहा है इस प्रकार से, तो आप जानते हो कि अगर यहाँ था तो y एक्सिस यहाँ था, इसका x एक्सिस यहाँ आ गया, y एक्सिस यहाँ आ गया। लेकिन जैसे वो लड़का A से इस पॉइंट B पर आया तो y यहाँ आ गया और x यहाँ आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर जो है ना, x और y दोनों बढ़ रहा है, या घटेगा तो x और y दोनों घट रहा है। तो इस प्रकार की गति को जो 2 नियामक अक्षों के साथ चेंज हो रही हो, जो 2 नियामक एक्सिस मतलब x दिशा और y दिशा में हो रही हो, इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे दोस्त, 2 विमीय गति। जैसे हम सर्कुलर मोशन ले लेते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ से चलता है, यहाँ आया और सेंटर से बात करूँ तो यहाँ पर आया, फिर यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर आया, इसकी गति को देख लो, ये x एक्सिस और ये क्या हो गया दोस्त, y एक्सिस। इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 विमीय गति। अब हम लोग बांटेंगे टाइप के आधार पर, गति के आधार पर
गमन के आधार पर हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्तन के आधार पर, गमन के आधार पर और वस्तु की स्थिति में चेंज के आधार पर गति को कितने वर्गों में बांटेंगे, अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला गति आएगा दोस्त, पहला गति मेरा जो आएगा, पहला गति मेरा आएगा आवर्त गति। आवर्त गति, आवर्त गति, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन दोस्त, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु एक बिंदु के आगे पीछे केवल आवागमन करता है तो या उसको बार बार रिपीट करता है तो उस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, आवर्त गति। और इस आवर्त गति का यूज हम लोग अपने दैनिक लाइफ में करते हैं। जैसे सपोज दैट दोस्त, हम आपको अगर प्रैक्टिकल करें, आप जानते हो कि आप डेली मॉर्निंग में उठिएगा और ब्रश करिएगा। इस प्रक्रिया को आप बार बार रिपीट करिएगा, फिर उठिएगा फिर ब्रश करिएगा, फिर उठिएगा फिर ब्रश करिएगा, फिर उठिएगा फिर ब्रश करिएगा। अगर हम इसको अपने दैनिक जीवन से लगाकर पढ़ें तो काम में आसान बन जाती है। दूसरी बात, घड़ी की यहाँ पर 12 है, घंटा वाली सुई क्या होगी, जब 12 पर जाएगी यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ पर आएगी तो 12 घंटा होगा, फिर इसको रिपीट करेंगे फिर 12 घंटा होगा, फिर यहाँ पर गति करेंगे फिर 12 घंटा होगा, फिर रिपीट करेंगे फिर 12 घंटा होगा। यानी इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, आवर्त गति। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो इसको लिख सकता है, अगर कोई पिंड किसी बिंदु के चारों ओर उस बिंदु को केवल बार बार रिपीट करती हो, केवल बार बार दोहराती हो, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे दोस्त, आवर्त गति। दूसरी गति हमारी आ गई वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, आप जानते हो दोस्त, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर किसी वृत्ताकार ट्रैक पे, ठीक है, उस वृत्ताकार ट्रैक पे एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित दूरी तय करता है या एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित दूरी तय करके रुक जाता है या जारी रखता है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। या टू द शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो अगर कोई व्यक्ति किसी बिंदु के चारों ओर, ठीक है, किसी बिंदु के चारों ओर वृत्तीय रूप में गमन कर रहा हो तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। या इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी बिंदु के चारों ओर चलते हुए 360 डिग्री का कंप्लीट कोण बनाता है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, हम वृत्तीय गति बोलेंगे। अगला टॉपिक आता है दोस्त घूर्णन गति। घूर्णन गति, तो दोस्त घूर्णन गति क्या है, अगर कोई पिंड किसी घर्षण रहित सतह पर या किसी भी सतह पर अपने केंद्र को सेम मानकर, अपने केंद्र को अस्थिर मानकर वृत्तीय रूप में जब गमन करता है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होता है, पिंड जो होती है, जो पिकोर होती है, अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जैसे मान लो दोस्त, ये एक चाका है, एक चाका है, गाड़ी का चाका है। जो गाड़ी का चाका है, जब ये गाड़ी का चाका घूमेगा, रोटेट करेगा तो गाड़ी के चक्के का जो सेंटर होगा क्या होगा दोस्त, हर बार स्थिर रहेगा। तो अगर कोई कण ये जरूरी नहीं है किसी बिंदु के चारों ओर, अगर कोई कण या वस्तु अपने सेंटर को स्थिर मानकर, अपने सेंटर को, अपने केंद्र को स्थिर मानकर वृत्तीय रूप में गमन करता है तो उस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। अगला मेरा आएगा दोस्त, अगला आएगा मेरा सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। तो इस सरल आवर्त गति को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना पढ़ाई हुई चीज़ को, इस वीडियो को बार बार देखिए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए।